बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीमा की गोद में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का से 150 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी जिसका नाम बनु साद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के एक हफ्ते के बाद बनु साद की 10 औरतें अपनी अपनी सवारी लेकर मक्का की तरफ किसी दूध पीने वाले बच्चे की तलाश में निकली। उस ज़माने में औरतों के लिए रोज़ी का यही एक ज़रिया था कि वो औरतें मालदार घराने के बच्चों को अपने घर लाकर उन्हें दूध पिलाती और फिर जब वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते उन्हें उनके माँ बाप को वापस कर आती और इसके बदले में उन बच्चों के माँ बाप दूध पिलाने वाली औरत को बहुत ज़्यादा पैसे और तोहफे दे देते। इसी उम्मीद में बनु साद की 10 औरतें मक्का की तरफ ऊँटनियाँ लेकर चली। उन्हीं औरतों में हज़रत हलीमा सादिया भी थी। हलीमा सादिया के घर बहुत ज़्यादा गरीबी थी। उनके शौहर को कोई काम न मिलता, सिर्फ बकरी चराकर उन्हीं के दूध पर दिन रात गुजारा होता था। हलीमा सादिया के घर में एक ऊँटनी भी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बनु साद कबीले में घास भी बहुत कम उगती थी, इसलिए जानवरों को भी सही से चारा नहीं मिल पाता था। हलीमा सादिया अपने उसी कमज़ोर ऊँटनी को लेकर मक्का की तरफ उन 10 औरतों के साथ चल पड़ी ताकि उन्हें भी कोई दूध पीता बच्चा मिल जाए, जिसकी वजह से उनके घर में भी 4 पैसे आने लगे। हलीमा सादिया के साथ उनका एक दूध पीता बच्चा और उनके शौहर थे। उन औरतों की ऊँटनियाँ ताकतवर थी, इसलिए वो बार बार हलीमा सादिया के ऊँटनी से आगे निकल जाती और फिर दूर जाकर उन औरतों को एक जगह पर रुकना पड़ता ताकि हलीमा सादिया को कमज़ोर ऊँटनी भी धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाए और सारी औरतें एक साथ मक्का पहुँचे। उन औरतों को बार बार हलीमा सादिया के लिए रुकना पड़ता था, इसलिए आखिर उन औरतों ने हलीमा सादिया से कहा कि ए हलीमा, तुम्हारी वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है। धूप भी बहुत तेज़ है, इसलिए अगर तुम इजाज़त दो तो हम निकल जाएं और तुम धीरे धीरे अपनी इसी ऊँटनी से आते रहना। हलीमा सादिया बेचारी उस वक्त क्या जवाब देती। उन्होंने कह दिया, हाँ ठीक है, तुम लोग मेरी वजह से परेशान मत उठाओ, जाओ तुम सब निकल जाओ, मैं अपने शौहर के साथ धीरे धीरे पीछे आ रही हूँ। 2 दिन के सफ़र के बाद ये 9 औरतें पहले ही मक्का पहुँच गई और मक्का में जितने भी मालदार घराने थे उनके घरों से कोई ना कोई दूध पीने वाला बच्चा ले लिया। रिवायतों में आता है कि 9 औरतें सबसे पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती, लेकिन जब मालूम होता कि इस बच्चे का बाप नहीं है और ये बच्चा यतीम है तो उसे लेने से इनकार कर देती और कहती कि अरे हम इतनी दूर सफ़र करके इसलिए आए हैं ताकि बच्चे के बाप से हमें कुछ पैसे और खर्चा मिल जाए। ये बच्चा तो यतीम है, इससे हमें क्या मिलेगा। इसलिए सारी औरतों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया और मक्का के मालदार बच्चों को लेकर चली गई। जब सभी औरतों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर दिया तो ये बात हज़रत अमीना के दिल को लगी और वो अकेली घर में बैठी अपने इस छोटे बच्चों को देखकर रोने लगी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश आज मेरे मासूम बच्चे के बाप जिंदा होते तो मेरे बच्चे को भी कोई औरत अपने घर ले जाती। ऐ काश मेरे शौहर जिंदा होते तो वो मेरे बच्चे को गोद में लेकर बाज़ारों में घूमते और उसे अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते। हज़रत आमिना के आंसू देखकर शायद उस वक्त अल्लाह ताला हज़रत आमिना से कह रहे होंगे कि ए आमिना, तुम परेशान क्यों होती हो। इस बच्चे के बाप उसे खिलौना लेकर नहीं दे पाए तो क्या हुआ, इस बच्चे की तो ऐसी शान होंगी कि मैं आसमान के चाँद को इस बच्चे के लिए खिलौना बना दूंगा और वो उंगलियों के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर देगा। ए आमिना, इस बच्चे के बाप इसे क्या बाज़ारों की सैर करवाते। आने वाले वक्त में देखना, मैं इस बच्चे को आसमानों को ऊपर बुलाकर जन्नत की सैर कराऊंगा। हज़रत आमिना खामोश परेशान बैठी थी और शायद यही सब बातें सोच रही थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को भी जब अपने पोते के बारे में ये खबर मालूम हुई कि किसी औरत ने भी मेरे पोते को कबूल नहीं किया, सब ने लेने से इनकार कर दिया है, तो उनके भी दिल पर एक चोट लगी और दिल ही दिल में सोचने लगे, काश मेरा बेटा अब्दुल्ला ज़िंदा होता तो आज मेरे पोते को ये दिन ना देखना पड़ता। शाम का वक्त हो चुका था। हलीमा सादिया उसी वक्त मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि अब मक्का में कोई मालदार घराने का बच्चा नहीं बचा है। इन सभी औरतों ने हर ऐसे बच्चे को ले लिया है जिसका बाप मालदार हो। हलीमा सादिया तलाश करते हुए हज़रत आमिना के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। पूछने पर बताया कि मैं दूध पिलाने वाली हूँ, देहात से आई हूँ, बच्चा चाहिए।
हज़रत आमिना ने सोचा कि यह औरत भी अभी मेरे बच्चे को देखकर मना कर देंगी कि मैं इस यतीम को गोद नहीं लेती, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली और उन्होंने हलीमा सादिया को घर के अंदर बुला लिया। हलीमा सादिया को भी जब इस बात की खबर हुई कि बच्चा यतीम है और इसका बाप नहीं है, तो लेने से इनकार कर दिया और वापस चली गई। उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिला और वो अपने शौहर के पास एक खेमे में पहुंची। शौहर ने पूछा कि ए हलीमा, क्या हुआ, कोई बच्चा नहीं मिला? हज़रत हलीमा ने जवाब दिया कि नहीं, हम देर से पहुँचे इसलिए मक्का के सारे बच्चे उन औरतों ने ले लिए और मेरी किस्मत में शायद कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक घर में गई थी तो वहाँ एक यतीम बच्चा था, उसका बाप मर चुका है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? जब बाप ही नहीं तो फिर हमें पैसे और तोहफे कौन देगा? इसलिए मैंने उस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। रात का वक्त था, दोनों मियाँ बीवी खामोश बैठे थे। हज़रत हलीमा की गोद में जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था और हज़रत हलीमा के सीने में बिल्कुल भी दूध नहीं बचा था, क्योंकि हज़रत हलीमा ने भी कोई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख की वजह से उनके सीने में भी दूध आना बंद हो गया था। अचानक खामोशी तोड़ते हुए उनके शौहर ने अपनी बीवी हलीमा से कहा कि ए हलीमा, वैसे भी हमें कोई बच्चा नहीं मिला है और हम इतनी दूर का सफ़र करके मक्का आए हैं। कल सुबह हमें वापस जाना है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम जाओ उसी यतीम बच्चे को ले आओ। चलो, हमें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ, कम से कम अल्लाह की तरफ से कुछ सवाब ही मिलेगा कि हमने एक यतीम बच्चों को पाला। खाली हाथ घर लौटते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हज़रत हलीमा ने कहा कि बात तो आप सही कर रहे हैं, ठीक है, मैं अभी जाकर उस बच्चे को ले आती हूँ। और फिर हज़रत हलीमा बीबी आमिना के घर पहुँची। ये देखकर हज़रत आमिना बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो, मेरे बच्चे की कोई औरत ने कबूल किया। हज़रत हलीमा ने फरमाया कि ज़रा मुझे वो बच्चा तो दिखलाओ। हज़रत आमिना ने ज़मीन पर लेटे एक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। उस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। हज़रत हलीमा ने जैसे ही वो कपड़ा हटाकर हमारे हुज़ूर का चेहरा देखा तो उनका दिल धक से हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हज़रत हलीमा की उंगली पकड़ ली। ऐसा खूबसूरत बच्चा और उसकी इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर हज़रत हलीमा खुद पर काबू न कर सकी और उस बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा दिया और उसे प्यार करने लगी। बच्चे को सीने से लगाते ही हज़रत हलीमा को ऐसी ठंडक महसूस हुई कि जो उन्हें सारी ज़िंदगी में नहीं मिल सकी। फिर हज़रत हलीमा ने कहा कि मैं इस बच्चे को ज़रूर लूँगी। हज़रत आमिना ने खुश होकर अब्दुल मुत्तलिब को बुलवाया और कहा कि एक औरत बच्चे को लेने आई है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी खुश हुए और जल्दी से घर पहुँचे। हज़रत हलीमा से पूछा कि तुम किस कबीले से हो? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं बनु साद से हूँ। फिर पूछा कि तेरा नाम क्या है? तो फरमाया कि मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खुश होकर कहा कि वाह भाई वाह, नेकी और सादगी एक साथ जमा हो गई। उन्होंने हज़रत हलीमा की तारीफ़ की और फिर फरमाया कि तुम मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हलीमा जब बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगी तो रुककर हज़रत अमीना से कहा कि ए अमीना, मैं देहात की रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसा खूबसूरत बच्चा देहातों में नहीं देखा। हज़रत अमीना ने कहा कि ए हलीमा, तुम देहात के रहने वाले हो और मैं शहर के रहने वाली हूँ, मैंने आज तक इस जैसे बच्चा शहरों में नहीं देखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पास खड़े थे। उन्होंने कहा कि ए हलीमा, तुमने देहात में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए अमीना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं मुल्कों का सफ़र किया करता हूँ, मैंने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अगर उस वक्त हज़रत जिब्राइल मौजूद होते तो शायद वो ये कहते कि ए हलीमा, तुमने देहातों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए अमीना, तुमने शहरों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा और ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मुल्कों में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और मैं जिब्राइल सारी दुनिया का चक्कर लगाता हूँ, मैंने सारी दुनिया में ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अगर उस वक्त अल्लाह ताला से कोई पूछता तो शायद अल्लाह ताला फरमाते कि मैं इस बच्चे का परवरदिगार, मैं सारी दुनिया का मालिक, बादशाहों का बादशाह, मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सारी मखलूक में इस बच्चे जैसा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया।
حضرت حسان نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے ایک بار فرمایا تھا کہ اے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے پیدا نہیں کیا۔ آپ تو ہر برائی سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، آپ تو بالکل ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اپنے شہر کے پاس پہنچی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے حضور کے بارے میں سوچا کہ اس چھوٹے بچے کو اپنے سینے سے دودھ پلا کر تو دیکھو، شاید ایک دو قطرے دودھ اس بچے کو مل جائے۔ حضرت حلیمہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے سینے میں دیکھتے ہی دیکھتے دودھ بھرتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ پھر اس دوسرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ پھر حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ برتن لو اور باہر ہماری جو اونٹنی کھڑی ہے اس کے تھنوں میں جا کر دیکھو، شاید تھوڑا بہت دودھ نکل آئے تاکہ ہم لوگ بھی کچھ دودھ پی لیں اور اپنی بھوک مٹا سکے۔ شوہر برتن کو لے کر باہر اس کمزور اونٹنی کے پاس پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا دودھ نکالنا شروع کیا تو پورا برتن بھر لیا۔ جب وہ دودھ لے کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے تو حضرت حلیمہ بھی حیران رہ گئی کہ ہماری اس کمزور اونٹنی کے اندر سے اتنا زیادہ دودھ کیسے نکلا۔ شوہر نے جواب دیا کہ اے حلیمہ، مجھے تو لگتا ہے کہ اس یتیم بچے کے ساتھ اللہ کی کوئی خاص مدد ہے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسے ایسے عجوبے ہو رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے میرا چاند سا پیارا بچہ ہمارے گھر کی ساری مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ سبھی لوگ دودھ پی کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے اپنے قبیلے بنو سعد کی طرف لوٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ 9 عورتیں پہلے ہی جا چکی تھی اور بہت دور نکل چکی تھی۔ شوہر پہلے اونٹنی پر بیٹھ گئے اور پھر خود اپنی بیوی کو اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حلیمہ کی گود میں تھے۔ ان کے شوہر اونٹنی کو بار بار کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پریشان ہو کر شوہر نیچے اترے تو وہ اونٹنی ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ شوہر بہت زیادہ حیران ہوئے اور پھر سے اونٹنی پر آگے بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کرنے لگے تو پھر سے وہ بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شوہر کو کچھ شک ہوا اور انہیں حضرت حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ، تم اس بچے کو لے کر آگے بیٹھو اور میں تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جیسے ہی آگے بیٹھی تو وہ اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے زمین پر سر رکھ کر 3 بار سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سواری بنا دیا۔ اور پھر اس اونٹنی نے ایک دوڑ لگائی اور بہت تیز چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حیران تھے۔ وہی اونٹنی ہے کہ جسے لے کر ہم آئے تھے اور جو چلنے کو ترستی تھی، اب اسے کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی تیز دوڑ رہی ہے۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ اس اونٹنی نے دوڑتے ہوئے ان 9 عورتوں کو پا لیا اور تیزی سے چلتے ہوئے ان کے پاس سے گزری تو ان عورتوں نے حیرانی سے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا کہ میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ اس سواری کا سوار بدل چکا ہے۔ سب سے پہلے حلیمہ سعدیہ ہی اپنے محلے بنو سعد میں پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اس دن میرے پورے محلے سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارے محلے والے حیران تھے کہ آخر یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبیلے میں استقبال ہو رہا تھا۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی آپ کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنی خاص دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔